मानुष तुम सब हो नहीं, मानुष तेरी देह, और अंदर के पट यदि खुले सन्मुख होए विदेह। तुम सब लोग मनुष्य नहीं हो तो फिर क्या हो? सब लोग जीव हो, अभी आत्मा नहीं हो, आत्मा तो बनना है। सब लोग जीव हो, और जीव का उद्देश्य क्या है? जीव का उद्देश्य है तीन लोक जो है प्राप्त कर लेना, तीन लोक के राजा बन जाना, तीन लोक प्राप्त करना है। तीन लोक कौन कौन से हैं? पहला तो ये पूरा मृत्यु लोक, नंबर 2 स्वर्ग लोक जहां सब देवता हैं, तीसरा ब्रह्मलोक जहां पे ब्रह्म और ब्रह्मा विष्णु महेश सब वहां पे हैं। वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं, रचना हो रही है, पालन पोषण हो रहा है। तीन लोक हैं, इन तीनों लोकों को आपको प्राप्त करना है, जीव का उद्देश्य है। तो अब कहोगे कि तीन लोक ही क्यों प्राप्त करना है? देखो, जब सुदामा कृष्ण के यहां गए थे, पहली मुट्ठी में एक लोक दे दिया स्वर्ग लोक, दूसरी मुट्ठी में ब्रह्मलोक दे दिया, तीसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक दे दिया। तीनों लोक क्यों दिया? क्योंकि जीव का उद्देश्य ही है तीन लोक प्राप्त करना, और कुछ प्राप्त करना है नहीं, इसके अलावा कुछ बचता ही नहीं है। इसलिए जीव का उद्देश्य है कि तीन लोकों को प्राप्त कर लेना। अब देखो, यहाँ पे कंपटीशन चल रहा है, इतने लोग आए हैं, इनमें से देखो कौन जो है तीन लोक प्राप्त करके दिखाता है। हम सूत्र बता देंगे कि ऐसे मिलेंगे तुम, लेकिन उस पे चलना तुमको है। कौन सूत्र है? शंकर जी के दो लड़के, गणेश जी और कार्तिकेय जी। कंपटीशन चालू हुआ। क्या कहा गया कि तीन लोक की परिक्रमा करके जो पहले लौटाएगा उसको मालिक बना दिया जाएगा, वो बड़ा माना जाएगा, सब कुछ उसको दे दिया जाएगा। तो अब कार्तिकेय जी के पास में वाहन था, वो बैठे चल दिए तीन लोक की यात्रा पे कि हम बहुत तेज चले और तीन लोकों की यात्रा करके लौटे। गणेश जी बैठे रहे, सब उनसे कहे उठो उठो तुम तो चलो। कहा हम चलेंगे, हम तो क्या जल्दी पड़ी है तुम। फिर बहुत देर बाद में सब लोगों ने कहा कि अब तो उठो चलो। कहा हम अभी मतलब यात्रा किए लेते हैं। उठे, अपने पिता का केवल परिक्रमा कर लिया, बैठ गए। अब जो है वो जीत गए। कार्तिकेय जी बहुत देर में आए, कहा यहां तो बाजी मार ले गए गणेश जी, तुम रह गए। तो ऐसे ही क्या करना है? तुमको भी अपने पिता की परिक्रमा करनी है। कौन पिता है? तुम मनुष्य नहीं हो, जीव हो, जीव हो और ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तुम्हारा परम पिता परमात्मा है जिसके तुम अंश हो, इसलिए उसी की तुमको परिक्रमा बस केवल कर लेनी है। जैसे परिक्रमा करोगे तीन लोग तुमको मिल जाएंगे। तीन लोग तुरंत, एक मिनट में दूसरा मिनट नहीं लगेगा। तीन लोग जो है सब तुमको मिल गए, जितने देवी देवता हैं सब मिल गए, ब्रह्मलोक मिल गया, पृथ्वी लोक मिल गया, सबके तुम राजा बन गए। तो अब कैसे परिक्रमा करोगे? वो परम पिता मिले कैसे तुम्हारा, जिसके तुम अंश हो, वो तुमको मिले कैसे? क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि जब प्रार्थना करते थे तो कहते थे कि अज्ञान अविद्या दूर करें, तेरा निस दिन गुणगान करें। अभी तो अज्ञानी हो, अविद्या में हो। रामचरितमानस में भी लिखा है, सकल अविद्या कर परिवारा,
पूरा परिवार, सभी लोग सब अविद्या में फंसे हैं, सब अविद्या में फंसे हैं। इस अविद्या से कैसे छूटोगे? ये अविद्या और अज्ञान कैसे नष्ट हो? तो अब तुमको खोजना है। कैसे खोजना है? जैसे दूध से घी निकाला जाता है, ऐसे ही तुमको खोजना है। खोजना क्यों है? क्योंकि यह जो संसार है, जो तीन लोक हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय, सब ही कीन करतार, संत हंस गुण गाहें, परिहरि बारि विकार। पूरा संसार, हर जगह इसमें गुण और दोष सब जो है दो साथ साथ में है। दूध पानी मिला करके एक में रख दिया गया है, तुमको हंस बन करके दूध दूध पी लेना है, पानी पानी यहीं पे छोड़ देना है। इस दूध से मक्खन निकाल लेना है तो तीन लोकों का सार तुमको निकाल लेना है कि तीन लोकों का सार क्या है। जो तीन लोकों का सार, जो दूध का सार घी है, उसी को तो खोजना है। तो ये तीन लोकों का सार कौन है? जिसके तुम अंश हो वही तुम्हारा पिता है। यदि उसको खोज लिया तो सबसे पहले अज्ञान अविद्या तुम्हारी समाप्त हो जाएगी। सुमिरत जाहि मिटै अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। यदि उसको एक बार भी सुमर लिया, तुरंत अज्ञान अविद्या सब नष्ट हो जाएगा। फिर तुरंत जो है गणेश जी की तरह से तीन लोक की परिक्रमा करके तुरंत आ जाओगे, तीन लोक जीत लोगे, मतलब तीन लोक तुम्हारे हो जाएंगे। तो अब उसको सुमिरना है कि जिसके सुमिरने से, और बार बार नहीं सुमिरना है। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु अपारा। दिन भर नहीं सुमिरना है, रोज नहीं सुमिरना है, केवल एक बार सुमिरना है। एक बार सुमिरना है, बस वो परमात्मा मिल जाएगा। लेकिन कैसे मिलेगा? सुमिरने से, सुमिरने से, पूजा करने से वो नहीं मिलेगा। उसको प्रकट करना पड़ता है, उसको प्रकट करना पड़ता है। कैसे प्रकट करना पड़ता है? जैसे जन्माष्टमी में कृष्ण जी को यहां पे प्रकट करते हो, रामनवमी में राम को प्रकट करते हो, वो प्रकट होते हैं। तुम्हारे पूजा करने से वो नहीं मिलेंगे। तो कैसे प्रकट करोगे? उनको प्रकट करना है। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। ओह, उनको प्रकट करना है। जैसे कृष्ण को प्रकट किया जन्माष्टमी में, राम को प्रकट किया रामनवमी में, ऐसे ही उसको प्रकट करना है। कैसे? भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। कौशल्या क्या है? तुम्हारा एक तन घट, एक मन घट, एक आत्म घट। आत्म घट अभी शरीर में है नहीं, ये आत्म घट प्रकट करना है। जैसे आत्म घट प्रकट होगा, परमात्मा की धार उसके ऊपर गिरने लगेगी। प्रकट हो गए राम, वही राम है, वही कृष्ण है, वही अनामी धाम है, वही परमात्मा है, वही सब है। उसके अलावा कुछ है नहीं, दो है नहीं, वही आत्मा, वही परमात्मा, वही राम, वही कृष्ण। और उसको प्रकट करना पड़ता है। देखो जन्माष्टमी में, रामनवमी में उनकी झांकी बनाया, उनको प्रकट कर दिया। पंडित जी जो है प्रकट करके दिखाते हैं, उनको पैदा करके दिखाते हैं। ऐसे ही तुमको अपने घट में प्रकट करना है।
घट में प्रकट करना है। वो पूजा करने से नहीं पाओगे। और फिर जो वो सुमिरन कौन है कि जिसको एक बार सुमिरने से भवसागर पार हो जाता है। भवसागर क्या है? ये 3 लोक भवसागर ही हैं जिसमें जीव फंसा है। जीव का उद्देश्य है कि 3 लोक भवसागर के पार कर लो। और कैसे पार होंगे? यदि एक बार सुमिरन हो गया तो वो सुमिरन तुमको नहीं करना है, वो सुमिरन खुद परमात्मा करने लगेगा। किसको? किसका सुमिरन? तुम्हारा ही सुमिरन। तुम्हारा सुमिरन जो है परमात्मा कर देगा। एक बार करे बस, जान लो सब जो है उस परमात्मा को करना है सुमिरन। प्रभु का सुमिरन सबसे ऊंचा। वो ऊंचा सुमिरन क्या है? प्रभु का सुमिरन माने जो सुमिरन प्रभु करते हैं। जो सुमिरन प्रभु करते हैं, प्रभु का सुमिरन सबसे ऊंचा। वो सुमिरन क्या है? एक बार सुमिरन हो जाए बस काफी है, पर्याप्त है। परमात्मा प्रकट हो गया, 3 लोक तुम्हारे हो गए। 3 लोकों में जो तुम चाहोगे सब वो होगा। तब तो उसमें कहां से शुरुआत करनी है कि पहले हमारी अविद्या अज्ञान समाप्त हो जाए और हमारे अंदर ये विवेक हो जाए कि हमको उसको प्रकट करना है। क्या नियम है? केवल आत्मघट प्रकट करना है। आत्मघट कैसे प्रकट होगा? पूजा पाठ से, ध्यान करने से, भजन करने से आत्मघट नहीं प्रकट होगा। उसमें परिक्रमा किसकी करनी है? अपनी ही परिक्रमा करनी है। अपनी ही परिक्रमा करनी है, बाहर की परिक्रमा नहीं, अपनी ही परिक्रमा करनी है। और आत्मघट प्रकट कैसे होगा? उत्तमा सहजा अवस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, तीर्थ यात्रा अधमा चा, मूर्ति पूजा अधमाधमा। इसे सोचो, ये मूर्ति पूजा खराब नहीं है, ये प्राइमरी की है, शुरुआत की है। जैसे कक्षा 1 में कबूतर वाला का, खरगोश वाला खा जो है ये पढ़ते थे, तो ऐसे शुरुआत वहीं से है। शुरुआत वहीं से है, लेकिन फिर पहुंचना कहां तक है? सहज अवस्था तक पहुंचना है। सबसे ध्यान भी खराब नहीं है, ये मध्यम है। उत्तमा सहजा अवस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, तीर्थ यात्रा अधमा चा, मूर्ति पूजा अधमाधमा। तो इसलिए क्या करना है? सहज होना सीखना है केवल। यदि सहज होना सीख गए, यदि सहज होना सीख गए, तुरंत आत्मघट प्रकट। अभी केवल 2 ही घट हैं, एक घट ही नहीं है। अभी एक घट जो है आत्मघट, जिसको प्रकट करना है वो प्रकट हो जाए, बस तुमको कुछ करने नहीं है। आत्मघट जैसे प्रकट कर लिया, परमात्मा की धार गिरने लगती है। परमात्मा धार रूप है। जैसे शंकर जी की जटाओं से भागीरथी निकली हैं, शंकर जी की जटाओं से जैसा देखा कि धार गिर रही, ऐसे ही धार तुम्हारी जटाओं से गिरेगी। तुम्हारी जटाओं से गिरेगी धार। कहां पे? तुम्हारी जो चोटी का स्थान है, यहां से देखोगे कि धार गिर रही है। तुमको वो किसको दिखाई पड़ेगी? इन आंखों से नहीं दिखाई पड़ेगा। और अभी क्यों नहीं प्रकट हो रहा है? कि अभी तुम माया में फंसे हो। माया से पार जब होगे तब उसको लखा जाता है। कैसे खोजोगे? कहां खोजोगे? गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। गो मानिए तुम्हारी इंद्रियां, गोचर माने तुम्हारा मन। जहां तक तुम्हारा मन, जहां तक आंखें देखती हैं, जहां तक कान सुनते हैं, जहां तक वाणी बोलती है, ये सब माया है। गो गोचर जहां लगी मन जाई,
सो सब माया जानो भाई। इस माया को, माया से निकलना है। कैसे निकलना है? माया छोड़ना नहीं है, रहना माया ही में है, लेकिन मायाधीश बन जाता है। हमको माया में रहना सीखना है, जीवन जीने की कला सीखना है कि हम संसार में कैसे रहें, इस प्रकृति में कैसे रहें। क्या सीखना है? जैसे मछली का घर पानी में है, जीव का घर है माया। मछली पानी में डूबे नहीं, जीव क्यों डूबे माया? मछली पानी में नहीं डूबती है, और तुम पानी में, तुम माया में, तुम्हारा घर है, तुम अपने घर ही में डूब रहे हो। तुमको उसमें रहना नहीं मालूम है अभी। कैसे रहना है, कैसे कर्म करना है? केवल पहले उस सत्य को पकड़ लो। जो सत्य नारायण की कथा सुना वो उसका महात्मा है। सत्य क्या है? वो आत्मा ही सत्य है, वही राम है, वही कृष्ण है, उसी को खोजना है और उसी को प्राप्त करना है। उसके बारे में नहीं जानना है। उसके बारे में यदि जानोगे तो फिर उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। 3 लोग तुमको नहीं मिलेगा, फिर तो जो है मुंह से कहते रहोगे, क्योंकि वो गोचर से परे है। चाहे वाणी से कहो, चाहे आंखों से देखो, चाहे कान से सुनो, इससे नहीं मिलेगा। गोचर जहां लगे मन जाई, सो सब माया जानो भाई। कहाँ खोजे? वस्तु अगोचर खोजिए। गोचर नहीं, जो अगोचर हो, जो मन और इंद्रियों से अलग हो, वहां पे मन और इंद्रियों का कुछ काम न पड़ता हो खोजने में। खोजने में तुम्हारी इंद्रियों का काम न पड़ता हो, तुम्हारे मन का काम न पड़ता हो, ऐसे खोजेगी। वस्तु अगोचर खोजिए पिंड अंड के पार। पिंड शरीर से बाहर, वो शरीर में नहीं है जो कहते हो कि परमात्मा शरीर में। कोई इतनी छोटी चीज है कि वो तुम्हारे शरीर के अंदर हो जाएगा? तुम ओहो, परमात्मा सबका आधार है। ब्रह्मलोक का आधार परमात्मा, और ब्रह्मलोक आधार है देवलोक का, देवलोक आधार है इस पृथ्वी का। तो वो इतनी छोटी चीज नहीं है। क्षीर सागर रूप जैसे देखा होगा कि क्षीर सागर में विष्णु भगवान लेटे हैं, उनकी नाभ से कमल निकल आया, ब्रह्मा जी उसके ऊपर जो है प्रकट हो गए। तो इतना बड़ा समुद्र है, तुम्हारे अंदर नहीं हो सकता है। अंदर कैसे होगा? अभी प्रकट ही नहीं है। सब घट मेरो साइया, खाली घट ना कोय, और बलिहारी व घट की जा घट पर घट होए। उसको तुमको प्रकट करना है, उसको तुमको प्रकट करना है। इसीलिए हमेशा जन्माष्टमी में, रामनवमी में प्रकट करके दिखा दिया जाता है कि ऐसे उसको प्रकट कर लो तुम। और उसमें देखा, कृष्ण लीला में देखा कि देवकी का 8वां पुत्र कृष्ण है। तो जब नारद जी पहुंचे, लाइनें खींच दिया, कहा गनो इधर से, यहां से गनो A8, इधर से गनो A8, इधर से गनो A8। तो जो है ऐसे ही तुम भ्रम में पड़ गए। तो ये है भ्रम। भ्रम जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक ये भ्रम कहाँ है? मन में। तो वस्तु अगोचर खोजिए पिंड अंड के पार, धार वहां पे गिर रही जो है इष्ट हमार। वहां पे जो धार गिर रही है परमात्मा की, वो हमारा इष्ट है। उसी धार को लखना है। भक्ति तो है गंगा की धार, भक्ति तो है गंगा की धार। वही गंगा की धार है, वही त्रिवेणी है। उसी को भागीरथी ने उतारी थी, पृथ्वी लोक पे उतारी थी। तुमको भी पृथ्वी लोक में उतारना है। पृथ्वी लोक क्या है? ये जो शरीर है यही पृथ्वी लोक है, यही कलयुग है। ये कलयुग है,
जो देवलोक है वो द्वापर है, ब्रह्मलोक जो है त्रेता है, और आत्मा जो है वो सतयुग है। तो जब उसको उतार लोगे तो सतयुग से उतरेगी, सत्य की धार उतरेगी, वही सत्य है, वही सत्य नारायण की जो कथा सुनते हो वही सत्य है, वही राम है, वही एक जो है अकेला चेतन है। चेतन कौन है? केवल दो ही चेतन, जड़ चेतन गुण दोष में सब ही कीन करतार। चेतन कौन है? केवल परमात्मा और तुम्हारा जीव, दो के अलावा बाकी सब जड़। जड़ में खोज रहे हो नहीं पाओगे, केवल चेतन में खोजना है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृखा छूटते कठिनाई। तो और उसको जब खोजोगे, वेद शास्त्रों में खोजोगे, वेद शास्त्र बहु पढ़े उपाई, छूट न ग्रंथि और उलझाई। जितना पढ़ोगे उसी में उलझते हुए चले जाओगे। वो बढ़ना आगे है उसमें, और मतलब उसी में फंस जाओगे, उससे निकल नहीं पाओगे। तो फंसना किसी में नहीं है, सबको छोड़ करके केवल उस चेतन धार की खोज करनी है, उस चेतन धार की खोज करनी है। और उसके लिए तुम सोचते हो कि हम बैरागी बन जाएं। बैराग्य क्या है? बैराग्य घर छोड़ने का नाम बैराग्य नहीं है, कपड़े छोड़ने का नाम बैराग्य नहीं है, जंगल में जाने का नाम बैराग्य नहीं है। फिर बैराग्य है क्या? अंतः जगत और बाह्य जगत दोनों से दृष्टि को मोड़, केवल अपनी दृष्टि को अंतः जगत और बाह्य जगत से मोड़ लेना है। अंतः जगत और बाह्य जगत दोनों से दृष्टि को मोड़, केवल आत्मबोध से खुद को जोड़, खुद से खुद को, अपने जीव को उस धार से जोड़ देना है, अपने मन को उससे जोड़ देना है, अलग कुछ नहीं रखना है। तो ये है, और कुछ है नहीं, अपनी ही केवल परिक्रमा करनी है। और वैराग में अंतः जगत क्या है? जो तुम्हारे अंदर 7 लोक हैं, तुम्हारे अंदर प्रकाश है, तुम्हारे अंदर अनहद नाद है, इन सबको छोड़ देना है, तभी तो वैराग होगा। अंतः जगत बाह्य जगत दोनों से दृष्टि को मोड़, और केवल आत्मबोध से खुद को जोड़, खुद से खुद को जोड़ना है। यह असली वैराग है। जिस दिन वैराग यह कर लोगे उसी दिन वो आत्मघट प्रकट हो जाएगा, धार गिरने लगेगी, परमात्मा तुमको मिल जाएगा, जीव उसकी परिक्रमा कर लेगा, जीव परिक्रमा कर लेगा और 3 लोक का मालिक बन गए। उसमें क्या होगा? बीच के जितने पर्दे हैं, पर्दे कौन है? अंतः जगत के पर्दे हैं। अंदर 7 प्रकाश हैं, अंदर तमाम अनहद नाद सब भरे पड़े हुए हैं, मतलब ये सब हट जाएंगे, ये सब शून्य हो जाएंगे, ये सब शांति हो जाएंगे। जो मंत्र पढ़ते हो कि ओम देव शांति, ब्रह्म शांति, पृथ्वी शांति, ये सब शांति हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। तो जब शून्य हो जाएंगे तो क्या होगा? जीव उसके सन्मुख हो जाएगा। केवल सन्मुख होना है जीव को, और मन को सन्मुख कर लेना है, मन को सन्मुख कर लेना है। किसके? उसी धार के, उसी परमात्मा के सन्मुख होना है। अभी ये विमुख है। तजौरे हरि विमुखन को संग, तजौरे हरि विमुखन को संग, जाके संग, उसके संग होने से तुम्हारी मति जो है भ्रम हो जाती है। तो इसलिए जो परमात्मा से विमुख हैं उनका साथ छोड़ो। ये मन से कहा गया है कि ये मन तजौरे हरि विमुखन को संग, तो उनका साथ छोड़ना है मन को।
अभी मन की दृष्टि कहाँ है? अभी मन की जो है इंद्रियों के ऊपर दृष्टि है। तुम्हारे शरीर को मन चला रहा है। ये शरीर जो है रथ है, जो गीता में, गीता जो पढ़ते हो, जो गीता का सार है, जो फोटो लगा होता है गीता का, वो रथ, ये शरीर ही रथ है, 10 इंद्रियों का रथ है। और इसको मन चला रहा है, मन सारथी है, मन ही अर्जुन है। और करना क्या है? सारथी कृष्ण को बनाना है। और जिस दिन इसके सारथी कृष्ण बन जाएंगे, 3 लोक तुम्हारी मुट्ठी में, तुम्हारी विजय हो जाएगी 3 लोकों में। जिस कंपटीशन में यहाँ पृथ्वी पे आए थे कि चलो हमको भी कंपटीशन में सम्मिलित करो और हम बाजी जीत करके दिखाएंगे, हम 3 लोक के राजा बन करके दिखाएंगे, 3 लोक प्राप्त करके दिखाएंगे, वो 3 लोक तुमको मिल जाएंगे, 3 लोक तुम्हारे हो जाएंगे। करना क्या है? केवल उस एक को पकड़ना है, जो तुम्हारा पिता है, जो परम पिता है, उसकी केवल परिक्रमा कर लो, तब 3 लोक के राजा बन जाओगे। तो ये जो मन है, मन ही सब आपको भ्रम में डाले हुए हैं। इस मन को जय गुरुदेव बाबा बताते थे कि जिन्होंने मार मन डाला, उन्हीं को सूरमा कहना, पढ़ो तुम इसी के पीछे और सब ही जतन तजना। बाकी सब छोड़ दो। मन तुम्हारा जो है ये शून्य हो जाए। यदि मन शून्य हो गया तो जीव उसके सन्मुख हो जाएगा। सन्मुख हो जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनाशय तब ही। जितने जन्मों के पाप पुण्य सब चढ़े हैं, कहाँ लगता है पाप? पाप लगता है तुम्हारे मन पर। गंगा नहाने जाते हो, उसमें धोते अपना शरीर हो, उसमें मन नहीं धुलता है, मन अंदर वाली गंगा में धुलेगा। जो तुम्हारे अंदर वाली भागीरथी है, उसके सन्मुख जैसे मन पहुंचेगा, तुरंत मन निर्मल हो जाएगा। और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो आपका मन निर्मल हो जाएगा। और कबीरा मन निर्मल हुआ, जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। जैसे मन आपका निर्मल होगा, फिर परमात्मा खोजना नहीं पड़ेगा, परमात्मा ढूंढना नहीं पड़ेगा, परमात्मा तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा, परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाएगा। यदि तुम्हारे खोजने से परमात्मा मिल जाए, इसका मतलब परमात्मा तुम्हारे अंदर में है। तुम्हारे अंदर में थोड़ा हो तुम उसके अंदर में हो। और वो प्रेम से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रेम द्वैत है, वो अद्वैत से मिलता है। अद्वैत क्या? आत्मा से आत्मा की भक्ति, आत्मा से आत्मा की भक्ति। और जीव और आत्मा, जीव उसी का अंश है। जीव भक्ति किसकी करे? जीव भक्ति करे आत्मा की। वो आत्मा वही परमात्मा है। और वो भक्ति कौन भक्ति है? केवल सन्मुख होना है। जैसे सन्मुख होगा, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, जैसे उसके सन्मुख होगा वही हो जाएगा। एक हो जाएगा, फिर 2 नहीं होंगे, एकात्म अवस्था हो जाएगी, स्थिर प्रज्ञ अवस्था हो जाएगी, एकात्म अवस्था हो जाएगी। एक हो जाओगे, फिर 2 नहीं रहेंगे, सब एक में हो जाएगा। जो लोग कथा सुनते हैं तो कथा में सुनाया जाता है कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मरेगी कैसे? ये तो ढंग सीखो, तो मन की तरंग कैसे मरेगी? और कोई उपाय नहीं है। पूजा पाठ चाहे जितनी करो, जितना पूजा पाठ करोगे, मन की तरंग नहीं मरेगा। केवल उस परमात्मा के सन्मुख इस मन को कर दो, तुरंत इसकी तरंग मर जाएगी, तुरंत इसकी तरंग मर जाएगी। तरंगे कहां से आती हैं? जो अंदर तुम्हारा चित्त है। मन क्या है? चित्त जैसे समुद्र होता है, समुद्र में लहरें आती हैं,
ऐसे ही चित्त में लहरें उठा करती हैं। जो लहरें उससे बाहर आ गई वही मन हो गया, उसको मन कहते हैं। तो पतंजलि का योग क्या है? चित्त वृत्ति निरोधा स योग। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त की वृत्तियों का निरोध कैसे हो जाए? और कोई उपाय नहीं, केवल एक उपाय कि मन को आत्मा के सन्मुख कर दो, सन्मुख कर दो। केवल एक ही उपाय, केवल तुमको मन को साधना है। जीव उसके सन्मुख कैसे आवे? केवल मन जैसे शून्य होगा, जैसे मन शून्य होगा, जैसे मन निर्मल होगा, परमात्मा की धार आएगी। मन कागा से हंस हो जाएगा। अभी जो मन कौवा है ये हंस हो जाएगा। मति सुमति हो जाएगी, जीव आत्मा बन जाएगी, जीव का मोक्ष हो जाएगा, मन से मुक्ति हो जाएगी, परमात्मा द्वारा संचालित हो जाओगे। फिर तुम्हारा संचालक चलाने वाला परमात्मा हो जाएगा। फिर मन तुमको नहीं चलाएगा। और अभी क्या है? अभी मन के दास हो। अभी तुम जो है, अभी तुम्हारा गुरु कौन है? अभी तुम्हारा गुरु मन है। मन के कहने से चलते हो, अभी मनमुख हो, अभी मनमते हो। तो आपको मन का दास नहीं बनना है, आपको आत्मा का दास बनना है। अपना गुरु जो है, गुरु बदलो। अभी जो है मन के दास हो, और मन के दास से हट करके आत्मा के दास बनो तुम। मन का दास जो है, मन चेतन थोड़ो है, मन प्रकाशित नहीं है, आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित है। जैसे सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित है, जो चंद्रमा है वो मन है। तो जैसे सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित है, सभी तारे प्रकाशित हैं, ऐसे ही मन में कोई प्रकाश नहीं है। मन जड़ है, मन जड़ है। और मन का दास, ये जो चेतन जीव मन का दास बना हुआ है। तो मन के दास बनो नहीं, बनो आत्मा दास। आपको आत्मा का दास बनना है। और दास मतलब बनने का अर्थ है कि जैसे आत्मा के दास बनोगे, वहां कोई दास नहीं बनता है, वहां सब गुरु बन जाते हैं। स्वयं गुरु बन जाओगे। वहां दो है नहीं कि तुम अलग हो और परमात्मा अलग हो, वो तो अद्वैत है। तुम परमात्मा और तुम बूंद समुद्र में मिल गई, फिर एक हो गई, फिर बूंद अलग नहीं रही। इस बूंद को समुद्र बना दो। जीव को जब तक एक बूंद हो, जब तक उसका अंश हो, तब तक अभी जीव हो। इसको समुद्र बनना है। इस बूंद को उस आत्मा में मिला दो, उस परमात्मा के सन्मुख केवल कर दो, बस तुरंत जो है, जो वहां धार आएगी उसी में मिल करके एक हो जाओगे, समुद्र बन जाओगे। मोक्ष मुक्ति उसी दिन हो जाएगी, मोक्ष मुक्ति उसी दिन हो जाएगी। और जो राम का भजन है, वो हरि का भजन, राम का भजन स्वयं अपने आप होता है। वो तुम्हारे करने से नहीं होगा। तुम कि तुम जो है राम का भजन करने लगो। तुम जो भजन करते हो वो राम का भजन नहीं है। राम का भजन जो है स्वयं होता है, और वही मुख्य है। राम भजन बिन सुनो खगेसा, मिटै न जीवन केर कलेसा। और रामचंद्र के भजन बिन जो चाह पद निर्वाण, ज्ञानवंत वो है नहीं पशु बिन पूंछ बिसाण। तो वो राम का भजन तुम्हारे करने से नहीं होगा। जो तुम करते हो वो शंकर का भजन है, उससे वो भक्ति वाला पद है, उससे भगत मिलती है। और एक गुप्त मत सबई कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोर। उससे भक्ति मिलती है, और तुमको प्राप्त करना है वो राम का भजन। तो राम के भजन में के लिए तुमको क्या करना है? पहले सहज होना, जो भी बताया गया कि उत्तमा सहजावस्था। सहज कैसे होगे?
यदि तुम बैठे हो, कुछ कर रहे हो, केवल दो को सहज करना। सहज का मतलब शून्य करना है। शून्य, एक तो तुम्हारा मन और दूसरा सूरत। सूरत क्या है? यहां बैठे हैं तुरंत चौराहा पहुंच गए, यहां बैठे हैं तुरंत लखनऊ पहुंच गए, ये तुम्हारी सूरत है। मन क्या है? बैठे हैं, मन में विचार चल रहे हैं, मन कुछ सोच रहा है, ये तुम्हारा मन है। तो दोनों को केवल शून्य कर दो। जैसे ये शून्य होगा मन और सूरत, तुरंत जो है सहज अवस्था आ जाएगी। सहज अवस्था आएगी, आत्मघट प्रकट हो जाएगा, और कुछ करना नहीं है। तो जब तक तुम कुछ कर रहे हो तब तक सहज अवस्था नहीं आती। सहज अवस्था माने तुम्हारा मन कुछ करता न हो। क्रिया कर्म, क्रिया इंद्रियां करती हैं और कर्म मन करता है। मन द्वारा किया गया कार्य जो है उसको कर्म कहा गया है। तो कर्म शून्य कर लो, कर्म शून्य कर लो। कर्म कैसे होगा? जैसे हम बैठे हैं, न एक मिनट आगे की बात सोचें, न एक मिनट पीछे की बात सोचें, वर्तमान में ठहर जाओ। वर्तमान में ठहर करके देखो कि हम कितनी देर वर्तमान में रह लेते हैं। मन रोकने लगो, न एक मिनट आगे की बात सोचो, न एक मिनट पीछे की बात सोचो, कोई विचार ना आने पावे। और तुम्हारी जो सूरत है, यहाँ बैठे हैं चौराहा पहुंच गए, वो सूरत भी यही हो। दोनों को एक जगह रख करके और वर्तमान में 5 मिनट ठहरने लगो। ये अभ्यास कर लेना। जब 5 मिनट ठहर लेना, हमसे मिलना, उसी दिन धार प्रकट करवा देंगे। परमात्मा को जो है लखा देंगे, परमात्मा लख लेना, और 3 लोक जो है ले लेना। मतलब तुरंत, मतलब 3 लोक जो है उसके तुम राजा बन जाना। मतलब फिर एक होगे कि जो वस्तु हमारे पास है वो 3 लोक में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि केवल हमारे पास है, सबको मिलेगी वो वस्तु। और वो वस्तु 3 लोक की है नहीं, तो 3 लोक में कहां होगी? तुम जो वस्तु, तब ये तुम जो है ये कहने लगोगे कि जो वस्तु हमारे पास है वो 3 लोक में नहीं है। तो 3 लोक में क्यों नहीं है? कि परमात्मा उसका लोक चौथा लोक है। जब 3 लोक पार करोगे, 3 लोक में वो है नहीं, तब यही कहने लगोगे कि जो जिस दिन, और उसमें तुमको करना क्या है? केवल 5 मिनट तुम सहज अवस्था में रहने लगो। सहज अवस्था क्या है? कि मन हमारा शून्य हो, कोई विचार ना हो, न एक मिनट आगे की बात सोचें, न एक मिनट पीछे की बात सोचें, और हमारी सूरत भी यहीं पर ठहरी हो, वो इधर उधर न भागे। जब 5 मिनट ठहरने लगना, हमसे मिलना, उसी दिन हम जो है नामदान कर देंगे। उसी दिन जो है परमात्मा की धार प्रकट हो जाएगी। 84 घट जो है उसी दिन टूट जाएंगे। मतलब 84 कोष की परिक्रमा उसी दिन पूरी हो जाएगी। मतलब जो मिश्रिक में जाते हो, 84 कोष की परिक्रमा करते हो, तो 84 कोष की परिक्रमा उसी दिन पूरी हो जाएगी। 84 घट जो बाहर वाले हैं वो सब टूट जाएंगे, आत्मघट केवल बचेगा। आत्मघट प्रकट हो जाएगा, उसी के ऊपर धार गिरने लगेगी। आप जो है उसको लख लोगे और राम का भजन होने लगेगा। राम का भजन होने लगेगा और वो भजन हमेशा होगा। फिर वो भजन कभी रुकेगा नहीं। परमात्मा तुम्हारे साथ साथ में रहेगा। परमात्मा तुम्हारे साथ साथ में रहेगा। जहां तुम जाओगे देखोगे कि परमात्मा साथ में है। लेकिन उसमें थोड़ा और तुमको ये करना है कि फिर केवल पॉजिटिव थिंकिंग, केवल पॉजिटिव सोचने को सीख लो। तुम फिर कोई निगेटिव बात न सोचना। अपने मुंह से किसी को कोई निगेटिव बात न कह देना, किसी पे गुस्सा न करना। क्यों? क्योंकि जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा कछ दुर्लभ नाही। राम की कृपा क्या है? वो जो धार है वही राम की कृपा है, वही गुरु की कृपा है, वही राम की कृपा है। उसी को जो है राम कृपा कहा गया है। तो वो राम की कृपा आपके ऊपर होने लगेगी। लक्ष्मी जी, और जहां पर वो राम कृपा है, लक्ष्मी जी जो है आपके साथ में चलेंगी। लक्ष्मी जी साथ में चलेंगी और 3 लोक जो है सब आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो करना क्या है?
एक तो पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छा अच्छा सोचने लगो, तुम्हारे मन में कुछ उल्टा ना आने पावे, क्योंकि जितना सोचोगे सब पूरा होने लगेगा। जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा कछ दुर्लभ नाही। तो उसके लिए नंबर 1 पॉजिटिव थिंकिंग आज से चालू कर दो। नंबर 2 पे जब खाली हो तो आंख मूंदने का काम नहीं है कि हम आंख मूंदें, कि कुछ करें, कि बैठे हाथ हाथ पैर धोवें, ये भी कोई आवश्यकता नहीं है। जब खाली हुए मन को विचार मुक्त कर देना, कि देखो मन में कोई विचार ना हो, न 1 मिनट आगे की बात सोचो, न 1 मिनट पीछे की बात सोचो, न भूतकाल न भविष्य काल। मन को वर्तमान में ठहरा दो, जो सूरत इधर उधर भाग रही है उसको भी वहीं पर रोक दो। जब 5 मिनट ठहरने लगे बस तुरंत वहां चले आना हमारे आश्रम पे तुम, और कह देना। तो पहले ये देखा जाएगा कि अच्छा सोचते हो, ये तुम्हारे अंदर गुस्सा भरी होगी तो मालूम हो जाएगा कि घर से गुस्सा होकर के आए हो। तो उस दिन तुमको टाल दिया जाएगा। क्या टाला जाएगा? कहा जाएगा कि अभी तो अंधेरा पाक है, उजेरे पाक में आना तुम। और वैसे उसके लिए न अंधेरा पाक न उजेरा पाक, न कल न आज, इसी समय तुरंत केवल 2 मिनट लगते हैं। जैसे अष्टावक्र से राजा जनक ने कहा कि उस परमात्मा को प्राप्त करने में कितना टाइम लगता है? कहा जितनी देर में घोड़े की रकाब के ऊपर पैर रखो, बस इतना देर में तो काफी है। तो कहा हमको करवाओ। तो कहा यहाँ नहीं हो पाएगा, यहाँ तुम बैठे होगे, कोई आ जाएगा, साहेब एक काम, साहेब एक काम, चलो वहां जंगल चलो। फिर जंगल ले गए तुम। यदि यहाँ होता तो तुरंत जो है कोई वो आता, कहता कि ये काम, कोई कहता ये काम, कोई कहता कि वो आ गए हैं, वो आ गए हैं, तो उसमें लगे रहता। तो इसलिए अब जमाना बदल गया है, एकांत की अवस्था नहीं है। मन में एकांत लाओ, अपने अंदर ही अपने मन को शून्य बनाओ और इस मन को साफ करो। तो वर्तमान में ठहरना सीखो, सूरत को वहां पे ठहराना सीखो। अब दौड़ना नहीं है, दौड़ना नहीं है, ठहरना है। दौड़त दौड़त दौड़िया जहां लगी मन की दौड़, और दौड़ दौड़ मन स्थिर हुआ, बस तू ठौर की ठौर। तो अब बहुत दौड़ लिया, अब केवल ठहरना है। तो इसलिए अब दौड़िए नहीं, अब ठहरिए। कौन ठहरे? सूरत ठहरे। और जितने तुम्हारे संसार के काम हैं, जितने जिसमें तुम चाहो कि हमारा ये काम बन जाए, क्या उपाय है? अपनी सूरत को साथ में रखो। यदि तुम्हारी सूरत वहां चौराहे पे है और तुम यहाँ किसी से मिलने गए हो, वो काम नहीं बनेगा। ये तुम्हारी सूरत साथ में है तो वो तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। तो हर काम करने में सूरत को साथ में रखो। जब सूरत साथ में होगी वो काम पूरा हो जाएगा। जिससे मिलने जाओ उसी के हो जाओ, जिससे मिलने जाओ उसी के हो करके उसको मिलो, तुरंत काम बनेगा तुम। और जहां आप जाते हो उसके नहीं हो पाते हो तुम। चाहे जहां जाओ, जिस ऑफिस में जाओ, जिससे मिलने के लिए जाओ, उसी के हो करके उससे मिलो, तुरंत इनकार नहीं होगा, तुरंत वो काम जो है तुम्हारा बनेगा। तो यह नियम अपनाओ और सहज अवस्था और अनन्य होना है। अनन्य क्या है? अनन्य माने कि सब कुछ छोड़ करके। क्या छोड़ना? छोड़ना कुछ नहीं है। छोड़ने का मतलब है कि सब कुछ तुमको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? जब उस एक को पकड़ लोगे, उस एक को जान लोगे। जैसे जानोगे ये सब 3 लोग तुम्हारे हो जाएंगे, तुमको दे दिए जाएंगे कि लो जो मन हो सब करो, तुम इसको चलाओ। तो 3 लोग, इस प्रकृति को चलाओ, इस ब्रह्मांड को चलाओ, पृथ्वी लोक को चलाओ और जीवों को जगाओ। तुम जीवों को जगाना है तुम। तो उद्देश्य क्या है जीव का? कि केवल उस अपने परम पिता को प्राप्त कर लेना है कि जहां से आया है यहां बिछुड़ गया है, जहां से आए हो वहां से बिछुड़ गए हो।
तो वहां पे उस चौथे लोक से धाम अपने चलो भाई, पराये धाम क्यों रहना, काम अपना करो भाई, पराया काम क्यों करना। अभी इस मन का काम कर रहे हो और काम करना है उस परमात्मा का, तो उस परमात्मा का अपना काम करो, जीव का काम करो, जीव का कल्याण जो है पहले कर लो और पहले परमात्मा प्राप्त कर लो, फिर संसार के जितने काम हैं फिर ये करने लगो। जो काम अभी तुमको बहुत बड़ा दिखता है फिर बहुत छोटा काम हो जाएगा। जो काम अभी तुम्हारा 1 साल लगता है वो काम 1 दिन में पूरा होगा। तो जब वो ऐसा है तो उसको सबसे पहले जान लो। जो मोटी मोटी किताबें तुम पढ़ते हो तुमको याद नहीं होती हैं, ये तो उसको जान लिया फिर किताब पलटते चले जाओ, तुम देखोगे कि ये सब हमको याद है, सब हमको याद है, सब पूरी किताब तुरंत जो है पढ़ते चले जाओ, सब पूरी किताब सब तुमको याद हो गई तुरंत 1 दिन में। तुम तब तुम्हारी दृष्टि विवेक की हो जाएगी, विवेक जागृत हो जाएगा, दृष्टि बदल जाएगा। अभी ये जो आंखें हैं इनसे देखते हो, एक दृष्टि माया की आंखों से, शरीर की आंखों से देखना, और दृष्टि क्या है, मन की तीसरी आंख, उससे अंदर अंदर का प्रकाश देखते हो, वो मन की आंख है। जब शिव तीसर नेत्र उघारा, चितवत काम भयो जल छारा। और तीसरी आंख कहाँ है फिर, जो तुम्हारी सूरत है उसकी जो आंख है उसको कहते हैं प्रज्ञा चक्षु। मन की आंख प्रज्ञा चक्षु, और फिर तो विवेक की दृष्टि, बिन सत्संग विवेक न होई। विवेक की आंख किसकी है, जीव की आंख है, परमात्मा की आंख नहीं है। परमात्मा की आंखें नहीं है जो तुम कहो, आंखें जीव की हैं, 2 आंखें हैं लेकिन अभी बंद हैं, अभी बंद हैं, अभी वो अंधा है। और यहां जो तुम कहते हो परमात्मा के बारे में, बिन पग चले सुने बिन काना, वो चलता नहीं है, जो चलता है वो माया है, वो तुम्हारा मन है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधनाना। वो कर्म नहीं करता है, वो अकर्ता है। कर्म कौन करता है भी बताया गया, तुम्हारा मन जो करता है उसको कर्म कहते हैं। जो मन करता है वो कर्म है, और परमात्मा पूर्ण अकर्ता है, कुछ नहीं करता है। तुमको कुछ देगा नहीं, तुमको कुछ नहीं देगा, वो न कुछ करेगा न कुछ देगा। क्यों नहीं देगा, मतलब जब सबका मालिक एक है वो, उसने तुमको 3 लोक दे दिए, उसने तुमको 3 लोक दे दिए। अब ये जिसमें तुमको कुछ थोड़ा दे तब तो वो जैसे थोड़ा रह जाएगा, मतलब जब 3 लोक तुमको दे दिए तो उसमें से तुम सब तुम्हारा हो गया, मतलब लो, मतलब जो जो तुम्हारा काम हो सब लेते चले जाओ, मतलब सब उसका उपयोग करो, मतलब लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है, उसका उपयोग उसको बढ़ा करके दिखाना है। ऐसा नहीं है कि जैसे एक पिता के 4 लड़के थे, पिताजी ने सोचा कि 4 में से हम मालिक किसको बनावें, तो कहा कि चलो इसमें से देखो इसकी परीक्षा लें। तो कहा, चारों बच्चों को बुलाया, कहा कि हम जा रहे हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए, और हमारे पास जो 4 कुंटल गेहूं है, एक कुंटल गेहूं तुम सब लोग जो है बांट लो, एक कुंटल गेहूं बांट लो 4 लोग, और तो हमारे पास कुछ है नहीं, और हम अब तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, 1 साल बाद लौटेंगे। तो अब एक कुंटल गेहूं दे दिया, चले गए। एक लड़का ने कहा कि पिताजी गए हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए, हम इसको सब दान पुण्य में लगा दें, क्या हमारे पास खाना नहीं है। तो कुछ चिड़ियों को खिलाया, कुछ कौओं को खिलाया, कुछ गरीबों में बांटा, कुछ जो है दान पुण्य किया, उनका दिया हुआ पूरा जो है सब उड़ा दिया। दूसरे ने क्या किया, उन्होंने कहा कि जब पिताजी वहां गए हैं तो हम इसको जो है सब
आटा पिसा करके और जो है पूरी बनवा करके पूरी सब्जी सबको खिला दे। मतलब वो पूरी सब्जी सबको खिला दिया। तीसरा क्या कहा, उसको 1 कुंटल बेच करके कहा इससे हम दुकान कर लेंगे, तो इसको जो है बढ़ा करके दिखाएंगे, इसको बढ़ा करके दिखाएंगे तो 1 साल में जो है 1 कुंटल के हम 10 कुंटल बना करके दिखाएंगे। मतलब चौथा वाला जो है उसको 1 कुंटल था, सब खेतों में सब बो दिया। तो अब 1 कुंटल में उसके कितने हुए, मतलब तमाम गेहूं सब हो गए, सब बखार जो है सब भरे हुए। जब पिताजी लौटे, सबसे पूछा कि उन गेहूं का क्या किया था। एक ने कहा हम उसी दिन पिताजी सब दान पुण्य कर दिए थे, सब हम कौवा चिड़िया जो है जानवरों को, भिखारियों को सब जो है मतलब सब उड़ा दिए। दूसरे ने कहा कि हम जो है पूरी बनवा करके सबको खिला दिए, मतलब कि सब जो है दान पुण्य में लग जाए। तीसरे ने कहा हम दुकान किए थे, उससे ये 10 कुंटल गेहूं हो गए हैं। तुम चौथे ने खोल दिया बखार, आके देखो सब पूरे बखार भरे हैं सब जो है। तुम